किसी आली मर्तबे रखने वाली शख्सियत बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे अच्छी चीज़ क्या है और सबसे बुरी चीज़ क्या है। दोनों दफ़ा उनका जवाब रहा, यानी पहली मर्तबा कि सबसे अच्छी चीज़ उसकी ज़ुबान है, और दूसरी जानिब पूछा कि सबसे बुरी चीज़ क्या है, तो पूछा कि दूसरी जानिब सबसे बुरी चीज़ भी ज़ुबान है। यानी अगर ये अच्छा काम कर रही है तो अच्छा है, और अगर ये बुरा काम कर रही है तो ये सबसे बुरी चीज़ है। कभी कभी वो चीज़ें, वो गिरहें जो हमने हाथों से लगाई हुई होती हैं, तो फिर हमें दांतों से कभी कभी खोलनी भी पड़ती है। दोस्तों, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि इस मिसाल का आज के इस व्लॉग में बताने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये एक आम लोगों के लिए एक मिसाल भी है। ज़िंदगी में जो कुछ भी हमारे हो रहा होता है, हमने कुछ ना कुछ उससे लर्न करना होता है, और अच्छे बड़े लोग वही होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी गलतियों से भी और दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। सो बहरहाल, गलतियों करने वालों को ज़रा महतात रहना चाहिए। आइए हम अपनी सियासत की जानिब एक नज़र डालते हैं। मैं हूं जहांज़ेब ज़ेबी। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा और आपका ये कनेक्शन चलता रहे और बात भी, आपके मैसेजेस भी हमारे पास आते रहें। सो दोस्तों, मैंने काफ़ी सोचा। मैं जिस तरह से पूरा मीडिया देख रहा था, तो एक डिफरेंट एंगल से मैं उसको 2-3 दिनों से सोचता रहा हूँ, और हालात भी जो है वो कुछ ऐसा कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, जब मैं ये देखता हूँ कि किस तरह से 4 दिन के अंदर पीटीआई जो है वो अपने मोरल को कैसे खो रही है, और किस तरह से जो है वो एक बैकफुट के ऊपर चली गई है। यानी शायद कल इनसे कुछ भी बनवाया जा सकता है। वो जो चीज़ें जिसके ऊपर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, शायद वो एब्सोल्युटली नॉट भी अब ऐसा ना रहे। पाकिस्तान की सियासत में जो एनआरओ की बात हो रही थी, जो डील और ढील की बात हो रही थी, शायद कल को आपको वो भी देखने को मिले। तो दूसरी जानिब जो है वो एक हिजान की कैफियत उनके अपने ही लोगों के दरमियान भी है। ये सारी कहानी जो है वो एक छोटी सी बात से शुरू होती है, और वो छोटी सी बात जो कि शहबाज गिल साहब ने अपने एक बयान के अंदर जो है वो फ़ौज के मुखालिफ कहें, फ़ौज के बारे में जो है वो अपना बयान जो दिया, जो उनकी राय थी, उनकी बात थी, और फिर उसके ऊपर जो है वो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक हलचल मच गई। ये बयान जो है वो किसी भी तरीके से जो उन्होंने दिया, वो तकलीद के या एंडोर्समेंट के काबिल तो हरगिज़ नहीं है। उसको मैं आप हर सोचने वाला जो है वो कंडेम ही करेगा, और ये मालूम पड़ता है कि वो बयान जो है वो बेहतर बयान नहीं था। लेकिन बहरहाल अब बात हो रही है कि इस बयान को लेकर के क्या किसी को गद्दार बना दिया जाए, या गद्दार सोच दिया जाए, या फिर दूसरी जानिब जो है वो उसको ये मौका मिले कि वो अपनी सफाई पेश करे, या कम से कम वो अपने कहे हुए लफ्ज़ों से ही इससे पीछे हट जाए। ऐसे गद्दार तो फिर हमें हर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मिलेंगे। पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो भरी पड़ी हैं। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि शहबाज गिल का जो बयान के वो हिस्से जो है वो कंडेम करने के काबिल हैं, और यकीनन जो है वो हो भी रहे हैं। आज अगर सूरत हाल देखें, यानी आज से कुछ देर पहले की देखें, वो उड़ान जो पीटीआई ने भरी हुई थी, वो हर आने वाले दिन अपने जलसे के अंदर, अब जब वो आज शाम को एक जलसा करने जा रहे हैं, तो एक घूमा-घू की कैफियत जो है वो लोगों के अंदर है। यकीनन बहुत बड़ा एक जलसा हो जाएगा, लोग भी जमा हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो मुतज़लज़ल नज़र आते हैं। मीडिया जो है वो बिखरा हुआ नज़र आता है। चलिए मीडिया की बात ही कर लेते हैं। तो मीडिया की बात करते हुए, इसी बयान के ज़ुमरे के अंदर एक चैनल बंद ही हो गया, उसका एनओसी भी जो है वो कैंसिल हो गया, उसके लोगों को जो है वो उठाना भी शुरू कर दिया गया, उसके बहुत सारे मुलाजमीन जो है वो बेरोज़गारी की तरफ जो है वो हर आने वाले घंटे की तरफ जो है वो जा रहे हैं। पाकिस्तान का बड़ा तरीन चैनल, सबसे ज़्यादा देखने वाला चैनल, और उसी साथ में जो कोलैबोरेटर, ये एक बहुत भयानक खबर है। हर उस जर्नलिस्ट के लिए खबर है जिसने कल इसका निशाना बनना है। आज जो इसके ऊपर लुड्डियाँ डाल रहे हैं, सोच रहे हैं कल को उन्हीं के चैनल जो है वो भी इसी तरह से बंद होने, यानी वो रिवायत जो आज रखी जा रही है, और ये रिवायत जो है वो कल को किसी दूसरे के गले का फंदा भी बनेगी। और इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई दूसरा जो है वो किसी के घर को आग लगी हो तो खुश नहीं होते, यानी दुश्मनों को भी जो है वो आप डूबता हुआ देख के खुश ना हो, कल को आपकी बारी भी जो है वो आ जाती है। और पाकिस्तान में तो बारी बहुत जल्दी आती है। ये पाकिस्तान का जो है वो, पाकिस्तान किसी और तरह से सबक आपको सिखाए ना सिखाए, लेकिन सियासत के कम से कम खिलाड़ियों को बहुत जल्दी सबक सिखा देता है कि किस तरह से आप जिन जिन कांधों के ऊपर आते हैं, वही कांधे जो है वो कैसे सरकते हैं, और फिर आप जो है वो मिट्टी का ढेर बन जाते हैं। सो दोस्तों, शहबाज गिल के इस बयान को यहाँ तक तो आप एक नादानी या किसी दूसरी तरह से जो है वो सोच सकते हैं। शहबाज गिल जो अपनी चर्ब ज़ुबानी, और यकीनन जो है वो इमरान खान की कुर्बत भी इसी वजह से हासिल की कि वो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बहुत बेहतर तरह से बयान करते हैं। मरीम नवाज़ को सफदर की रन कह के बुलाना,
دوسرے اور بہت سارے، ان کو رندہ پھیرو، ان کو یہ کریں، ان کو الٹا لٹکائیں، ان کی وردیوں کے سٹار اتاریں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے سنی، یعنی ایک غصے سے۔ یہ غصہ کوئی انہی تک ہی نہیں ہے، آپ مریم اورنگزیب کی بھی تھوڑی دیر کے لیے پریس کانفرنس سن لیں، آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ تھوڑی دیر کے اندر جو اگر کوئی ان کے سامنے ہو تو شاید اس کے تھپڑ ماریں۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سارے رہنماؤں کی طرف جو ہے وہ آپ کے خیالات جاتے ہوں گے، لیکن بہرحال شہباز گل کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ان سب کے اوپر بھاری ہیں، یا کم از کم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ عمران خان خود جو ہے وہ اپنے دوسرے لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ اس سے سیکھو اور دیکھو ذرا کس طرح سے یہ اس کا جو ہے مقابلہ کرتا ہے۔ بہرحال خواتین و حضرات، میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو 4-5 دنوں کے اندر اتنا بڑا لاس شاید کسی اور بڑے دھچکے نہیں، یعنی سب سے بڑا دھچکا ان کی حکومت کا جانا تھا، لیکن اس نے ان کو پبلک کے اندر اتنا بوسٹ اپ کر دیا یا اتنا آگے لے کے چلے گئے کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ وہ جو بڑے بڑے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ بہت نیچے تھی، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے ان کی پی ٹی آئی کی مقبولیت کے پہاڑ لگ گئے، اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ چاروں شانے چت کر دیا ساری ہی جماعتوں کو ضمنی الیکشن کے اندر۔ تو یہ وہ سارے ہیں محرکات، لیکن ایک بیان نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کتنا بڑا دھچکا دیا۔ تو کیا یہ بیان جو ہے وہ ایک نادانی کے ساتھ ہی صرف جڑا ہوا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے؟ یعنی اسکرپٹ کا موڑ کچھ ایسا ہے کہ اس بیان کے ذریعے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانا ہے، پی ٹی آئی کو نہ صرف یہ پی ٹی آئی کو لگانا ہے بلکہ پی ٹی آئی سے اور بھی بہت ساری جڑی ہوئی چیزیں۔ آج ہجان کی کیفیت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام فالوورز تو دور کی بات، ان کے اپنے رہنما بھی جو ہے وہ ایک متزلزل کیفیت کے اندر ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر اس کے اندر کیا ہونے والا ہے، یقیناً جو ہے وہ بہت سارے پردے سے چیزیں اٹھیں گی۔ اب جب شہباز گل جو ہے وہ اڈیالہ جیل جا رہے ہیں تو اسلام آباد کی فضاؤں میں یہی بات ہو رہی ہے کہ اڈیالہ جیل سے ان کو کسی اور ڈرائنگ روم کے اندر بھی لے جایا جا سکتا ہے، اور وہاں پہ جا کے پھر ان سے اور پوچھ گچھ بھی ہوگی، ان کے موبائل فون ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی، اور کسی نہ کسی طریقے سے ان سے یہ کنیکٹ کروانے کی کوشش کی جائے گی کہ اس میں وہ بتائیں کہ اور کون ہے، یا کسی اور کی کیا، عمران خان کا اس کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ سارے محرکات جو ہے وہ اگر کہیں کنیکٹ کیا جائے تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ سالوں اگر کسی چیز نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اتنا بڑا دھچکا نہیں دیا جتنا اس بیان نے دیا ہے، تو یقیناً یہ سوال بھی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی سچویشن کے اندر یہ سوال، یعنی جب اس سے پہلے ہی ایک مشکل صورتحال تھی، ایک کریٹیکل ٹائم تھا جس میں پاک افواج کے حوالے سے، ان کے شہداء کے حوالے سے جو ہے وہ سینٹیمنٹس لوگوں کے بڑے ڈیفرنٹ تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ کرنے والے جو باتیں کرنے والے ہیں ان کو ڈھونڈا جا رہا تھا، اور لوگ بھی جو ہے وہ ناراض تھے کہ ان کے خلاف جو باتیں کر رہے تھے۔ تو ایسی سچویشن کے اندر اس طرح سے کیوں کیا گیا، یہ سوال جو ہے وہ یقیناً بہت سارے لوگوں کی نیندیں بھی اڑائے گا اور ان کو سوچنے پہ بھی مجبور کیا کرے گا۔ دوستو، تو ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے پیچھے نادانی تھی یا سازش تھی، آنے والا وقت ہمیں اس کے ایک اور کڑی دے گا۔ سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے۔